हमारे बहुत सारे कस्टमर हाई माइनस पावर के कस्टमर जो होते हैं, जैसे जिनका पावर -3 -4, मान के चलिए -3 में -50 सिलेंडर 180 डिग्री बोट आई या कुछ भी माइनस पावर ज्यादा हो, इन कस्टमर को हम देखे हैं, मतलब बहुत रेयर कस्टमर ऐसे आते हैं जिनका कहना है कि हाई इंडेक्स लेंस हमको मत बना के दीजिए, सिंपल लेंस बनाइए। 1000 रुपया, 1200 रुपया, 800 रुपया में जो लेंस सब मिलता है बाजार में, वो सब लेंस बहुत किन्हीं को हम पहनते हुए देखे हैं, बहुत किन्हीं को देखे हैं कि माइनस ज्यादा पावर में वो सब पहन रहे हैं। फिर जब हमारे कस्टमर उस चीज को कहीं बाहर से बना लेते हैं और आके यहाँ पे कंप्लेन करते हैं कि मेरा विजन ठीक नहीं हो पा रहा है, माइनस पावर हम जैसे जैसे हर साल चेक करा रहे हैं वो डेली हर साल बढ़ते जाता है, मतलब बढ़ोतरी में है, ना वो रुक रहा है, ना मेरा विजन सही है, ना मेरा विजन 6x6 हो पा रहा है लेंस को पहनने के बावजूद भी, ना हम कुछ मीटर की दूरी पे उस सामान को ठीक से देख पा रहे हैं, ऑब्जेक्ट क्लियरेंस नहीं हो रहा है, विजुअली एक्टिविटीज नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरा सजेशन ये है ना कि जिनका ये जो पावर है, आई का रिफ्रैक्टिव जो पावर है -3 2 के ऊपर, मतलब -4 -5, मेरा सजेशन रहेगा कि उसमें उनको 1.6 या 1.67 इंडेक्स हाई इंडेक्स लेंस पहनना चाहिए। हाई इंडेक्स का क्या फीचर्स होता है पहले ये जानिए। सबसे पहला फीचर्स तो होता है कि वो सबसे पतला लेंस होता है, ठीक है। 1.67 लेंस अगर आप -4 में बना के कोई एक 55 साइज का भी फ्रेम में फिटिंग कीजिएगा तो कोर थिकनेस बहुत कम निकलेगा। फीचर होती है कि ना जितना हाई इंडेक्स लेंस आप लेते हैं, हाई इंडेक्स लेंस में ना एक्यूरेट ऑफ सेंटर निकलता है, आपका जो सेंटर है आपका वो एक्चुअल पीडी निकलेगा। जो ज्यादातर देखिएगा नॉर्मल लेंस में पीडी एक्यूरेसी नहीं होता है। उसमें क्या होता है कि बहुत दुकानदार को हम देखे हैं, हम किसी दुकानदार को पर्टिकुलर नहीं बोल रहे हैं, बट हम ऐसा चश्मा ऐसा देखे हैं बहुत दुकानदार का कि सेंटर को कभी फॉलो नहीं करता है, बस लेंस को पतला करने के लिए लेंस को बीचों बीच से गोल करके काट देगा। उसमें क्या होता है, थिकनेस घट जाता है, लेकिन उसमें आपका सेंट्राइज जो गलत हो जा रहा है ना, उसमें विजन सही नहीं हो रहा है, उसमें आप ठीक से मतलब एक्यूरेसी विजन नहीं हो पा रहा है, तो उससे दिक्कत आता है। तो जितना हाई इंडेक्स आप लीजिएगा लेंस, उसमें पीडी मेंटेन करके लेंस को, कोई भी रिटेल आउटलेट को आप ये चीज पूछिए, वो यही चीज सजेस्ट करेंगे कि उसमें पीडी मेंटेन करना बहुत इजी होता है। 1.74 तक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का लेंस बनता है। जिनका पावर -9 है, -10 है, 11 है, उनको 1.74 इंडेक्स लेना चाहिए। जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप पहनिएगा, जितना ज्यादा माइनस पावर में, उतना चश्मा हल्का बनेगा, आपको सुविधा होगा पहनने में। आप मेटल फ्रेम पहन रहे हैं, मेटल फ्रेम में हाई इंडेक्स लेंस को, ग्लास को डलवा रहे हैं, तो नाक में नोज पैड होता है, वो आपको गड्ढा नहीं करेगा। बहुत किन्हीं का कंप्लेन है कि माइनस पावर चश्मा में लगने के बाद चश्मा का वेट डबल हो जा रहा है। तो डबल होने का कारण है ऑप्टिकल फाइबर लेंस में वेट होता है, ज्यादा कम का बात नहीं है। जिन लोग का कम पावर है उन लोग का वेट ज्यादा नहीं होता, जिन लोग का ज्यादा पावर है -6 7 8 9 10, उन लोग का ऑप्टिकल फाइबर जब लेंस कटता है उसमें भी वेट होता है। और प्लस मेटल फ्रेम में तो अलग वेट हुआ, तो मेटल फ्रेम में जब वो लेंस इनपुट होके लगता है तो उसका ×2 वेट हो जाता है। अब मेटल फ्रेम में नोज पैड है, आप उस नोज पैड वाला चश्मा को पहन रहे हैं, नाक में प्रेशर पड़ रहा है, कान के पीछे प्रेशर पड़ रहा है, जिसमें आपको दो तरह का दिक्कत होता है। एक होता है कि आपको नाक में गड्ढा बना देता है वो नोज पैड, और दूसरी दिक्कत जो सबसे एसेंशियल चीज होती है कि चश्मा ढीला होता है बहुत। जितना वेट होगा चश्मा में, आप नीचे रीडिंग करने के लिए कुछ देख रहे हैं, वो चश्मा नीचे आ जाएगा। तो इसमें भी होता है कि बहुत हम लोग करते हैं कि पीछे से हम लोग उसको थोड़ा सा बैंड कर देते हैं ताकि चश्मा यहाँ बैठे। उसमें भी डिसएडवांटेज है कि कान के पीछे दर्द होगा। तो जितना हल्का चश्मा बनाते हैं ना, उतना आपके लिए भी अच्छा है, हम लोग रिटेलर आउटलेट के लिए भी अच्छा है फिटिंग करने के लिए। 1.74 1.67 इंडेक्स माइनस जिनका ज्यादा पावर है, हम सजेस्ट करेंगे वो बनाना। उनका विजन एक्यूरेट रहेगा, एक्यूरेसी ऑफ पीडी रहेगा, एक्यूरेसी ऑफ पावर रहेगा, सब चीज का एक्यूरेसी रहेगा। धन्यवाद।